बढ़ते आगे जिन शिक्षकों के कंधे पर बच्चों और देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही टीचर सड़क पर बैठकर बूट पॉलिश करने लगे तो इसे विडंबना ही कहेंगे। ग्वालियर के गेस्ट टीचरों की हालत भी आज कुछ ऐसी ही है, जहां पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं देने के बाद भी नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर बूट पॉलिश कर अपना विरोध जता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गेस्ट टीचरों को लेकर राजनीति तो खूब होती है, राजनीतिक दलों का समर्थन भी इन्हें खूब मिलता है, लेकिन ये समर्थन उसी दल का मिलता है जो विपक्ष की भूमिका में होता है, जबकि सत्ता पक्ष पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो इनकी अनदेखी करते हैं। अब ग्वालियर की सड़कों पर बैठे इन अतिथि विद्वानों को ही देख लीजिए। कहने को तो ये पिछले 20 सालों से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कहने को तो इनके पास पीएचडी, नेट, स्लेट जैसी डिग्रियां हैं, लेकिन 20 साल के अनुभव और इन तमाम डिग्रियों के बाद भी न तो इन्हें नियमित किया गया है, न ही इन्हें नियमित शिक्षक और प्रोफेसरों जितना वेतन मिलता है। यही वजह है कि आज ये लोग सड़क पर बैठकर जूता पॉलिश कर अपना विरोध जता रहे हैं। ये तो सुना होता है कि जब किसी चपरासी की भर्ती निकलती है तो उस पर बड़ी संख्या ऐसे आवेदकों की होती है जो नेट क्वालिफाई होते हैं, पीएचडी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे शिक्षक अगर सड़क पर पॉलिश करते हुए नजर आ जाएं तो इससे बड़ी विडंबना मध्य प्रदेश की क्या होगी। ये ग्वालियर के वो अतिथि विद्वान हैं जो पिछले 20 से ज़्यादा सालों से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं और इनकी डिग्रियां सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। पीएचडी, नेट, स्लेट, एमफिल की औकात दाने दाने को मोहताज। साथ ही नेट, पीएचडी के जितने भी ये सारे अतिथि विद्वान हैं, उन सबकी अब यही मांग है कि अगर इनको नियमित नहीं किया गया तो अब ये कहीं के नहीं रहेंगे। इन अतिथि शिक्षकों की हालत आज ऐसी हो गई है, ये उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां से नई शुरुआत करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। ऐसे में इनके दर्द को समझने के बजाय, इनकी मदद करने के बजाय, इन्हें नियमित करने के बजाय अगर कुछ मिला तो वो है सिर्फ राजनीतिक छलावा। और इसमें कोई भी एक दल शामिल नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों से इन्हें सिर्फ और सिर्फ भरोसा ही मिला है और उसी भरोसे के दम पर ये पिछले 20 सालों से अनवरत अपनी सेवाएं देते जा रहे हैं। नौबत सरकार की वजह से है। सरकार का कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन अतिथि विद्वानों के साथ में फुटबॉल की तरह खेलते हैं। सरकार कांग्रेस की थी तो बीजेपी वालों को बड़ा लाड प्यार आ रहा था। हमारे धरना स्थल पर आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, नरोत्तम मिश्रा जी आए थे, गोपाल भार्गव जी आए थे और उनका कहना था अतिथि विद्वानों की मांगे जायज है और इनका निमित्त किया जाए, नहीं तो इनकी आय आपकी सरकार को ले डूबेगी। ये इधर से उधर से उठाकर नहीं बना दिए जाते अतिथि विद्वान, पूरी पारदर्शिता के तहत बनाए जाते हैं और ये नेट फ्लैट पीएचडी की योग्यता रखते हैं। लेकिन आदरणीय और बोले पद नहीं है तो पद बढ़ा लो, महाविद्यालय नहीं है तो महाविद्यालय खोल लो। लेकिन जो आप सुझाव कांग्रेस सरकार को दे रहे थे, अब आप ही मुख्यमंत्री हो, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आपने तो अभी तक अतिथि विद्वानों के लिए कुछ नहीं किया। आज इन विद्वान शिक्षकों की हालत ऐसी हो गई है कि इन्हें सड़क पर उतरना पड़ा और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सोचिए, जिन शिक्षकों के कंधे पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, जो शिक्षक छात्रों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाते हैं, आज वही अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। अब इसे विडंबना ही कहेंगे। उत्तर प्रदेश में किया, हरियाणा में किया, पश्चिम बंगाल में किया, पंजाब में किया है, सभी जगह अतिथि विद्वानों को नियमित किया है। फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता? बहरहाल पिछले कई दिनों से जूता पॉलिश कर अपना विरोध जता रहे इन शिक्षकों ने अभी भी उम्मीद खोया नहीं है। इन्हें अब भी अपनी सरकार पर भरोसा है कि कभी न कभी तो सरकार तक इनकी आवाज पहुंचेगी और कभी न कभी इनके भविष्य का भी फैसला लिया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि इनकी मांगे कब तक मानी जाती है और कब तक इतनी बड़ी बड़ी डिग्री धारक अतिथि विद्वान सड़कों पर बैठकर बूट पॉलिश करते रहेंगे। ये मांग स्थायी नौकरी की इसलिए है क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी है, लेकिन विडंबना है कि ये सब सड़क पर बैठे हैं और अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अब कुछ तो सोचिए सरकार, मध्य प्रदेश का ऐसा हाल रहेगा तो अच्छे शिक्षक कहाँ से मिलेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।